अंडर द डोम सीरीज के 4th पार्ट में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप देख सकते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोम के अंदर आज 9वां दिन है। जो नॉरी और एंजी छोटे डोम की सुरक्षा के लिए शेड में सो जाते हैं। सुबह उसके अंदर एक अजीब सा कीड़ा निकलता है। वो सोचते हैं कि कीड़ा बड़ा होकर एक मोनार्क बटरफ्लाई बनेगा, क्योंकि जूलिया ऐसा ही कुछ कह रही थी। जबकि वो डोम को टच करते हैं तो उस पर चौथा हैंड प्रिंट होता है। वो समझ जाता है कि किसी चौथे इंसान को भी दौरा पड़ा है और उसी ने इसको टच भी किया है। इन लोगों की गैरहाजिरी में डोडी वहां आकर डोम को टच करती है, लेकिन डोम उसे एक्सेप्ट नहीं करता और उसे तेज शॉक लगता है। जब वो तीनों लौटते हैं तो डोडी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पर होश आने पर डोडी को याद भी नहीं होता कि डोम के पास वो कभी गई भी थी या नहीं। अब एंजी टाउन के नर्स से पूछती है कि क्या पिछले 2-3 दिनों में किसी और को भी दौरा पड़ा है। फिर नर्स बताती है कि जूनियर को बचपन में एक बार दौरा पड़ा था। तभी एंजी को जूनियर की माँ की बनाई हुई पेंटिंग्स याद आती है और उसे लगता है कि शायद वो चौथा इंसान जूनियर ही है। दूसरी ओर बॉबी और जिम मिलकर मैक्स को खत्म करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वो इन दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैक्स पिछले 1 हफ्ते से कहाँ रह रही है। इस बात का पता लगाने के लिए वो दोनों टाउन के क्लर्क के पास जाते हैं और वहाँ पर मैक्स आ जाती है और बॉबी से कहती है कि मेरे लिए शराब और थोड़ा शैम्पू लेकर आओ। हालांकि बॉबी को उसका ऑर्डर मानना ही पड़ता है। अब जूलिया बॉबी से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन वहां वो लिंडा से मिलती है। लिंडा इंस्पेक्टर के ऑफिस में प्रोपेन इंपोर्ट की डिटेल्स को ढूंढ रही होती है और इंस्पेक्टर की टोपी में उसको एक चाबी मिलती है, जिसे टाउन के बैंक के एक सेफ खुलता है। अब ये दोनों प्रोपेन इंपोर्ट का रहस्य को पता लगाने में जुट जाते हैं। तभी जूनियर देखता है कि एक आदमी डिपार्टमेंटल स्टोर से नमक चुरा रहा है और वो आदमी डरते हुए कहता है कि मैं इसे सीमेंट फैक्ट्री में जाकर एक्सचेंज करने वाला हूँ। और तब पता चलता है कि मैक्स लोगों की बेबसी का फायदा उठाने के लिए एक फैक्ट्री में एक फाइट क्लब चला रही है। मैक्स बॉबी को फैक्ट्री में लेकर आती है और कहती है कि आज के शो के मेन अट्रैक्शन तुम हो, लेकिन बॉबी उसकी बात नहीं मानता। तब मैक्स उसे जूलिया को सच बताने की धमकी देती है। आखिर बॉबी को एक आदमी के साथ फाइट करनी ही पड़ती है, जिसकी फैमिली डोम की वजह से मर चुकी है। सभी बॉबी पर बेट लगाते हैं, लेकिन मैक्स सोचती है कि बॉबी मेरा विरोध करने के लिए जानबूझकर फाइट हार जाएगा। बॉबी भी वैसा ही करता है। अब बॉबी भी मैक्स की धमकियों से तंग आकर खुद ही जूलिया को सच बताने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मैक्स उसको ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि वो खुद भी बॉबी को पसंद करने लगती है। दूसरी ओर जिम को पता चलता है कि टाउन के बाहर के हिस्से में मैक्स की एक प्रॉपर्टी है। वो उस जगह पर पहुंचता है जो एकदम शानदार और बड़ा बंगलो है। वहाँ के केयरटेकर आगाथा बताती है ये घर ओलिवर नाम के आदमी का है। तब जिम उसका इंतजार करता है और आगाथा उसके लिए चाय लेने के लिए जाती है। फिर जिम वहाँ पर कुछ सर्च करने लगता है और तभी उसे एक फोटो दिखाई देती है जिसमें आगाथा और मैक्स साथ में होती है। और तभी अचानक आगाथा जिम पर राइफल तान देती है और कहती है कि मैं मैक्स की माँ हूँ। फिर वो बताती है कि मैक्स 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और लोग डेली उसको ताने मारने लगे थे। फिर वो तंग आकर टाउन के बाहर के हिस्से में आकर रहने लगी, लेकिन अच्छा हुआ कि यहाँ आ गई, क्योंकि उसके बाद वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन बन गई। पर अब वो भी टाउन के लोगों से नफरत करती है, जिन्होंने उसको ताने मार मार कर टाउन से निकाल दिया था। तभी जिम नोटिस करता है कि जिस तरह से आगाथा ने राइफल पकड़ रखी है, लगता है उसे जिंदगी में कभी किसी को शूट नहीं किया। इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाकर राइफल छीन लेता है और उसके हाथ बांधकर पोर्ट में डाल देता है। लौटते वक्त आगाथा गलती से पानी में गिर जाती है और पहले तो जिम उसे बचाने की सोचता है, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देता है और इस तरह से आगाथा डूबकर मर जाती है। अब लिंडा और जूलिया बैंक पहुँचते हैं, जो पैसों से भरा हुआ था, लेकिन इस सिचुएशन में पैसे लोगों के किस काम के। फिर वो इंस्पेक्टर का लॉकर खोलती है तो उसमें इंस्पेक्टर का एक लेटर होता है। इसमें उसे इंस्पेक्टर ने लिखा था कि उसका बेटा एक ऑब्सेसिव डिसऑर्डर से मर गया था, इसलिए उसने सोचा था कि वो लोगों को बाहर के ड्रग डीलर से बचाना ही अपना लक्ष्य बना लिया है। और फिर उसने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर जिम के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि वो इसी स्टेट के सबसे बड़े ड्रग डीलर मैक्स के साथ डील करेगा। वो मैक्स को प्रोपेन इंपोर्ट करने देगा, जो उसे ड्रग की तरह यूज करेगी, और बदले में मैक्स उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो चांस टम्स के लोगों को कभी ड्रग्स नहीं बेचेगी। इस तरह इंस्पेक्टर ने लीगल काम किया था, लेकिन उसने टाउन की भलाई के लिए ही सब कुछ किया था। जूलिया अपने पति का डिपॉजिट खोलकर देखती है तो पता चलता है कि गायब होने से पहले उसने अपने नाम का इंश्योरेंस खरीदा था। मतलब वो मरने की सोच ही रहा था ताकि जूलिया को इंश्योरेंस के पैसे मिले और वो कर्जदारों को पैसे दे सके। ये देखकर जूलिया तुरंत बॉबी को बताने के लिए उसके घर चली जाती है। यहाँ एंजी, जो और नॉरी को जूनियर की माँ की पेंटिंग्स के बारे में बता रही है। वो कहती है कि सपने में पिनक्सटॉस का आसमान से नीचे गिरना कोई इत्तेफाक नहीं है। तभी वहाँ जूनियर आ जाता है और उसे
बहुत गुस्सा आ जाता है कि एंजी सबके साथ उसके पर्सनल स्पेस में क्यों लेकर आई है। फिर जो जूनियर पर अटैक करता है क्योंकि उसने एंजी को किडनैप किया था, लेकिन एंजी जो को रोक लेती है और कहती है हमें मिलकर पता लगाना होगा कि ये डोम चाहता क्या है। फिर वो लोग जूनियर को भी शेड में लेके जाते हैं और रात को लिंडा जिम के घर जाकर पूछती है कि आपका प्रोपेन बिजनेस से क्या संबंध है। जिम कहता है कि वो इस वक्त बहुत ज्यादा थका हुआ है और कल सुबह वो सब कुछ बता देगा। जब बॉबी जूलिया के घर आता है तो जूलियो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे और पीटर के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। पीटर का हैंडगन मिसिंग है और उसके इंश्योरेंस पेपर से साफ पता चलता है कि उसने खुद को मार डालने के लिए तुम्हें बुलाया था ताकि इंश्योरेंस का पैसे से कर्जा चुका सके, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहती। और एक जूलिया ये भी जानती है कि बॉबी अजनबियों को बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डालने के लिए तैयार रहता है, इसलिए वो बुरा आदमी भी नहीं है। लेकिन फिलहाल वो बॉबी को कुछ दिन के लिए अपने से दूर रहने को कहती है। बॉबी ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है। इधर एंजी जो और उसके साथी देखते हैं कि कीड़े ने अपना कोकून बना लिया है और चारों डोम को एक साथ टच करते हैं तो अंडा पिंक कलर का चमकने लगता है। तभी कॉन्स्टलेशन के कई स्टार्स शेड के बाहर आकर चमकने लगते हैं। वो सब रात को वही रुक जाते हैं और सुबह देखते हैं कि रात को कॉन्सोलेशन अब सीलिंग पर बन चुका है और एक तरफ 4 डॉट्स अलग से बनाए गए हैं। वो इन 4 चुने हुए इंसानों को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अब भी डोम ने अपने बारे में कोई क्लू नहीं दिया है। फिर जो जूलिया को लेने जाता है और अब अकेले में जूनियर फिर से एंजी के साथ क्लोज होने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि हम साथ मिलकर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे हरकतों को कभी माफ नहीं कर सकती। अब जूनियर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इतने में आसपास में बहुत तेज तूफान बढ़ने लगता है। पुलिस स्टेशन में जिम लिंडा को सब कुछ सच सच बता देता है कि मैंने प्रोपेन की स्मगलिंग की है। लिंडा फिर उसको अरेस्ट करना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं करती क्योंकि जिम ने टाउन की भलाई के लिए ही प्रोपेन बिजनेस किया था। ऊपर से सिचुएशन में अगर टाउन के लोग ये बात जान गए तो वो और भड़क उठेंगे। इधर मैक्स जूलिया के घर का दरवाजा खटखटाती है और जैसे ही जूलिया दरवाजा खोलती है मैक्स उसको गोली मारकर भाग जाती है। मैक्स बॉबी से अपना बदला लेने का यही तरीका चुनती है। फिर बॉबी तुरंत नीचे आता है और जूलिया की मदद करता है। तभी जो भी वहाँ आता है और जूलिया की ये हालत देखकर तुरंत उन्हें हॉस्पिटल के लिए ले जाता है। इस तूफान के बावजूद भी वो ठीक वक्त पर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। नस BZ होती है, इसलिए बॉबी को ही जूलिया का ख्याल रखना पड़ता है। अब आंधी तूफान की वजह से ब्लॉक रेडियो सिग्नल फिर से चालू हो जाता है। डोडी तुरंत फ्रिक्वेंसी को चेक करती है और बाहर के सोल्जर्स की बातें सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि बॉबी डोम के अंदर है और हमें उसी की तलाश है। तभी डोडी समझ जाती है कि बॉबी कोई साधारण आदमी नहीं है। इधर तूफान और भी तेज होने लगता है। एंजी को लगता है कि अगर जूनियर फिर से उनके ग्रुप में ज्वाइन करता है तो ये तूफान रुक जाएगा। जब दोनों शेड में लौटते हैं तो तूफान रुक जाता है और अब इन्हें यकीन हो जाता है कि एंजी ने ठीक ही सोचा था। हॉस्पिटल में जूलिया का हार्ट बीट रुक जाता है, लेकिन बॉबी उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर जो शॉक हो जाता है और तो वो रियलाइज करता है कि बॉबी वही स्मार्ट मोनार्क है जिसके बारे में जूलिया बताने की कोशिश कर रही थी। फिर वो अपने साथियों से सच बताने के लिए भागता है। यहाँ मैक्स घर लौटती है तो पानी में अपनी माँ की लाश देखकर खूब रोती है। वो जानती है कि ये जिम का ही काम है, इसलिए अब वो जिम को मार डालना चाहती है। यहाँ बॉबी जिम से हॉस्पिटल के बाहर मिलता है। जिम बड़ी टेंशन में होता है कि जब मैक्स को उसकी माँ की लाश मिलेगी तो वो हमारा क्या हाल करेगी। फिर दोनों मैक्स को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा कर लेते हैं। इधर बॉबी एक बैकअप प्लान बनाता है और जनरेटर पर कुछ करता है। फिर दोनों अंदर जाते हैं। अचानक मैक्स और उसका नौकर पीछे से इन दोनों पर गन तान देता है। मैक्स अपनी माँ की मौत से बहुत ही अपसेट थी और किसी भी कीमत पर इनको जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो इन्हें तुरंत ना शूट करने की गलती कर बैठती है। तभी अचानक से जनरेटर बंद हो जाता है और मौका पाकर ये दोनों उनसे गन छीन लेते हैं। कुछ ही टाइम बाद बॉबी उन दोनों को बाहर लेकर आते हैं। बॉबी जिम से कहता है कि इनके साथ जो करना है कर लो और वहाँ से जाने लगता है। तभी जिम मैक्स और उसके नौकर को शूट कर देता है। अब बॉबी शॉक हो जाता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो जिम पर गन तान देता है। तभी लिंडा वहाँ आ जाती है और उसे लगता है कि बॉबी ने ही मैक्स और उसके आदमी को मारा है और अब वो जिम को भी शूट करने वाला है। लिंडा बॉबी को अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन वो लिंडा के मुंह पर मारकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब जिम रेडियो टावर पहुँचता है तो डोडी सोल्जर्स की बात उन्हें बताती है। इसके बाद जिम बॉबी को क्रिमिनल अनाउंस कर देते हैं और कहता है कि बॉबी ने पीटर अगाथा मैक्स और उसके आदमी का खून किया है। वो झूठ पर झूठ कहता है कि बॉबी ने जूलिया को भी मारने की कोशिश की है। फिर वो चेसिस मिल के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कोई बॉबी को देखे तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करे। इधर डोम द्वारा चुने गए चारों बॉर्डर पर होते हैं और बड़े डोम पर एक साथ हाथ रखते हैं। तभी चारों को डोम के उसकी तरफ जिम दिखाई देता है। अचानक उनके शरीर के अंगों से खून निकलने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उन पर चाकू चला दिया हो। अब जिम के साथ क्या हुआ ये जाने के लिए आपको देखना है 5वां पार्ट और कमेंट करके बताएं कि ये पार्ट आपको कैसा लगा।